भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता? आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, लेकिन बिल्कुल पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि आखिर हमारे बच्चे को हो क्या गया है, वो पढ़ता क्यों नहीं है। आपने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, बहुत अच्छी फीस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं हो रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, और जो बच्चा क्लास में फेल हो जाता था वो क्लास में पास होने लगेगा। ठीक, देखिए पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो हाँ क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है। ठीक, कितनी की भीड़? लाखों में भीड़ आती है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-7 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है इसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि ये पढ़े। हमने इसके पढ़ाई के पीछे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया है, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर ली है, लेकिन फिर भी इसका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता, कृपया करके हमको कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा कि बहुत सारे लोगों को यही समस्या है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में क्या किए, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी, सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था वो बिना बोले अपने आप अब पढ़ने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। देखिए जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना उनका मन पढ़ाई की ओर लगने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है, सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है इसमें सबसे पहले आपको 3 काली तिल और 1 धतूरे से उपाय करना और अपने बच्चे के हाथ से ही कराना है ये उपाय। ठीक, फिर से बता रहा हूँ, 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, उसके साथ आप 1 धतूरा ले लीजिए। ठीक, धतूरा भी ले लिया। धतूरा लेने के साथ साथ आपको और क्या चीज़ लेना है, धतूरा आपने ले लिया, धतूरा लेने के साथ आप अपने बच्चे को सीधे भेज दीजिए दोनों चीज़ लेके, कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके, ठीक, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है,
आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना कर दिया और 1 से 1.5 महीना लगातार कर दिया तो महादेव अवश्य रूप से प्रसन्न होंगे ही होंगे और आपको मनचाहा वरदान देंगे ही, आपके बच्चे को भी देंगे। ठीक है, ये था कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए दूसरे उपाय में आपको क्या करना है। इस उपाय में जितने भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है अपने बच्चे के लिए। इस उपाय में आपको चाहिए क्या, इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए। लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप लाल फूल ले लीजिए। बस 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। इस उपाय में ध्यान रखिएगा कि इस उपाय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। इस उपाय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है माता सरस्वती की फ़ोटो होना। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तब आपको करना क्या है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। घर में स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो बस शाम का वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होगी तो आपको केवल और केवल एक काम करना है, वो एक लाल फूल अर्पित करना है माता सरस्वती को। और जैसे ही आपने अर्पित किया, अर्पित करने के बाद उनसे माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, अगली बार अब क्या करना है, औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी रात जब आपको बच्चा खाना पीना खा के सो जाए ना, तो बस आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश करती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता था वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब तीसरे और आखिरी उपाय में आपको पान का पत्ता लेना है, अपने बच्चे के हाथ पे देना है और पान के पत्ते के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, पान के पत्ते के ले लिए, पान के पत्ते के साथ आपको और क्या चाहिए, आपको शहद का लेपन कर देना है पान के पत्ते के साथ। ठीक, कर दिया, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए। जिधर साइड चिकना वाला होता है ना उधर साइड आपको करना है। अपने बच्चे के हाथ में दे दिया और उसको भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे। यही तो गलती है, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवानी नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को माता शोक सुंदरी की जगह पता होती है, बहुतों को नहीं पता होती है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप अर्पित करवा के मनोकामना मंगवा लेना है। आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित अपने आप होने लगेगा और क्लास में टॉप भी करेगा।